हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का भूगोल, जो कि इकाई 4 है, परिवहन, संचार एवं व्यापार। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने जितना भी दिया हुआ है इस टॉपिक के पहले सारे टॉपिक को डिस्कशन कर लिया है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में इकाई 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार के नाम से बना हुआ है। आप चाहें तो सारे इसके पहले वाले टॉपिक को जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना संचार जो टॉपिक दिया हुआ है बुक में उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बॉक्स में पढ़ते हैं। संचार के प्रमुख साधन क्या क्या हो सकते हैं। संचार के प्रमुख साधन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट और ईमेल। ये सब संचार के फ्रेंड्स प्रमुख जो है साधन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए संचार, संदेशों का आदान प्रदान जो है संचार कहलाता है। जैसे कि कोई भी हम लोग सिनेमा देखते हैं तो उसमें से भी एक मैसेज हम लोग को मिलता है, एक संदेश मिलता है, तो वो वहाँ पे संचार हुआ। मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संचार के विभिन्न साधनों का विकास किया है। प्राचीन काल में जहाँ ताली बजाकर, ढोल बजाकर, आग जलाकर या फिर अन्य तरह से संदेश पहुँचाया जाता था, वहीं मध्यकाल में तेज दौड़ने वाले व्यक्तियों और कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। परंतु ये सभी साधन सार्वजनिक नहीं थे तथा बड़े समूहों को इसके द्वारा संदेश देना संभव नहीं हो पाता था। साथ ही इनमें समय भी अधिक लगता था। इसीलिए आधुनिक काल में संचार के ऐसे साधनों की आवश्यकता पड़ी जो शीघ्र और दूर रहने के स्थानों पर बड़े समूहों तक संदेश पहुंचाया जा सके। इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समय में संचार के कई संसाधन विकसित किए गए। ऐसे भी संसाधन विकसित किए जा चुके हैं जिनके द्वारा बड़ी जनसमूह को एक साथ संदेश भेजना आवश्यक हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, संचार एक कहानी दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। 16 जून की रात्रि पटना में रहने वाले शुभम को वैशाली जिले के शेखोपुर गांव में रहने वाली अपनी मम्मी को जन्मदिन की शुभकामना संदेश भेजने की याद आई। उनके पास कई सुविधाएं उपलब्ध थी। एक तो वह कंप्यूटर के जरिए ईमेल द्वारा संदेश भेज सकता था, फिर टेलीफोन के द्वारा बातचीत कर संदेश दे सकता था। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण शुभम के लिए ईमेल द्वारा संदेश भेजना संभव नहीं था। वह पत्र लिखकर भी तुरंत समय पर संदेश नहीं भेज सकता था। टेलीग्राम के द्वारा संदेश भेजने में समय लग जाता तथा गांव में घर के निकट फैक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में शुभम ने तुरंत टेलीफोन के द्वारा अपनी मम्मी से बातचीत की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस कहानी से यह पता चलता है कि संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन है। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग तुरंत फ़ोन करके तुरंत बात कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या दिया हुआ है बुक में। वर्तमान समय में संचार साधनों का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसके द्वारा घरेलू एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत सामानों एवं सेवाओं को मांगना एवं भेजना आसान हो गया है। इसी तरह बाढ़, तूफान, आतंकी गतिविधियों से संबंधित अद्यतन जानकारियां लोगों तक पहुंचाने एवं उन्हें इसके प्रति जागरूक अथवा सचेत करने में संचार के साधनों का उल्लेखनीय योगदान हो गया है।
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग संचार सुविधाओं का युग है। पुस्तकें भी संचार का एक बढ़िया माध्यम है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारत में संचार सुविधा। आइए फ्रेंड्स हम लोग पहले बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं शहरों में टेलीफोन सेवा द्वारा राशन के सामान पढ़ाने के लिए शिक्षक, घरेलू गैस सिलेंडर एवं चिकित्सक इत्यादि घर तक मंगवाने एवं बुलाने की सुविधा उपलब्ध है। दूसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स, इंटरनेट के द्वारा टेलीफोन बिल, बिजली बिल, कर भुगतान, ऋण भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग इधर पढ़ते हैं, भारत में संचार की सुविधा। बुक में दिया है फ्रेंड्स, भारत में संचार के प्रायः सभी साधन अथवा सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की देन थी। 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई, जिसने उत्तरोत्तर अपनी सेवा में प्रगति की है। आज भारतीय डाक सेवा न केवल कंप्यूटरीकृत हो चुकी है, बल्कि कृत्रिम उपग्रहों से भी जुड़ चुकी है। डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य में तेजी और सुधार लाने के लिए पूरे देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। 6 अंक वाले इस अंक में पहला अंक जोन के लिए, बाद के 2 अंक उप जोन के लिए तथा अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन्हें पिन कोड कहा जाता है। बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या में 8 में शामिल है। आगे है फ्रेंड्स, डाक विभाग अपनी सेवा में सुधार करते हुए तथा डाक वितरण में तेजी लाने के लिए 6 डाक चैनल की सुविधा दे रहा है। इन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका या दस्तावेज चैनल, भारी चैनल एवं व्यापार चैनल कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, विभिन्न डाक चैनल। इसमें दिया हुआ है राजधानी चैनल। पहला, नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए यह डाक सेवा, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियां प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात डाकघर में स्थित पीले रंग की पत्र पेटी में पत्र डालने पर वह लिफाफा या पत्र सीधे नई दिल्ली पहुंच जाएगी, फिर उसका वितरण होगा। दूसरा है फ्रेंड्स, मेट्रो चैनल। इसमें दिया है बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है। इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक क्षेत्रों को पीले रंग वाली पत्र पेटियों में डालना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड, तीसरा, ग्रीन चैनल। स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पेटियों में डाला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 4, दस्तावेज चैनल। समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा है। 5वां है भारी चैनल। यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्यापार चैनल। यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। डाक विभाग द्वारा आजकल न केवल पत्र पत्रिकाओं के वितरण का काम किया जा रहा है, बल्कि इसकी सेवा में विविधीकरण भी आया है। डाक विभाग वर्तमान समय में स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डाटा पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, ईमेल पोस्ट,
पोस्ट बिल पोस्ट के अलावा दूरस्थ डाक सेवा एवं बैंक तथा जीवन बीमा संबंधी कार्य भी करने लगा है। देश में औसतन एक डाकघर 21.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 6623 लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। डाक सेवा के बाद संचार का सबसे प्रचलित संसाधन दूरसंचार माध्यम है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की टेलीफोन सेवाएं शामिल है। देश में लगभग 26 करोड़ वायरलेस फ़ोन उपभोक्ता हैं। मोबाइल फ़ोन सर्वाधिक प्रचलित सेवा है। निजी कंपनियों द्वारा इन क्षेत्र में सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त एसटीडी की सेवा भी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। दूरसंचार तंत्र के संदर्भ में भारत एशिया में अग्रणी एवं विश्व के 10 बड़े क्षेत्रों में स्थान रखता है। जनसंचार की दृष्टि से रेडियो एक सशक्त माध्यम माना जाता है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1957 ईस्वी से इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। वर्तमान समय में यह संसाधन प्रसार भारती के तहत कार्य कर रहा है। सरकारी सेवा के अलावा कई निजी कंपनियां भी रेडियो सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। जनसंचार का वर्तमान समय में सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय संसाधन टेलीविज़न है। भारत में इसकी सेवा 1959 ईस्वी से आरंभ हुई। 1976 ईस्वी में इसे दूरदर्शन डीडी का नाम दिया गया। रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 ईस्वी में एशियाई खेलों के दौरान हुई। रेडियो की तरह इस क्षेत्र में भी कई निजी कंपनियां अपना विशिष्ट सेवाएं दे रही है। यह संचार माध्यम बच्चों, प्रौढ़, बूढ़ों एवं महिलाओं सहित गरीब एवं अमीर सभी वर्गों में लोकप्रिय है। सही मायने में यह देश का प्रमुख जनसंचार माध्यम है। आगे है फ्रेंड्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी सुदृढ़ संचार माध्यम है। देश में लगभग 65,000 पत्र पत्रिकाएं 2007 छापती हैं। इनमें सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं जो 2007 से छपती हैं। सर्वाधिक हिंदी भाषा में लगभग 25,000 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छपती हैं। इसके बाद अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं गुजराती भाषाओं का स्थान आता है। परिवहन एवं संचार साधनों तथा आर्थिक गतिविधियों के विकास के माध्यम सकारात्मक संबंध हैं। परिवहन की महत्ता का वर्णन प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में मिलता है। इनकी महत्ता आज भी विद्यमान है, परंतु इसके रूप, गुण एवं गति में अवश्य ही परिवर्तन आया है। परिवहन एवं संचार साधन प्रादेशिक विकास के साथ साथ आम जनजीवन को भी प्रभावित करते हैं। पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक समाज में शांति का माहौल बनाए रखने में पुलिस तथा सैनिकों के आने जाने तथा बातचीत करने के लिए ये संसाधन जरूरी हैं, परंतु इनके विकास का स्तर संस्कृति के स्तर से निर्धारित होता है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक आकार एवं विविध संस्कृतियों वाले देश में परिवहन एवं संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं।
यही नहीं, संचार के संसाधन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने में भी योगदान देते हैं। भारत का पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ परिवहन संपर्क दो देशों के बीच सामाजिक संस्कृति के विकास का सूचक है। आगे पैराग्राफ। परिवहन एवं संचार साधनों के बिना किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया लगभग असंभव है। ये संसाधन हमारे जैविक पक्ष को भी प्रभावित करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन इन्हीं साधनों पर आश्रित होता है। जीवन जीने के लिए अनाज एवं साग सब्जियां तथा फलों की आपूर्ति में भी इन संसाधनों का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो कि फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे।